हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको पता है ना, मैं किसी भी फ़ोन को जब 3-4 दिन यूज़ कर लूँ तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी इंप्रेशंस वाली कि 3-4 दिन यूज़ करने के बाद मुझे वो फ़ोन कैसा लगा। ये वीडियो में आपको ना वो बी रोल से सुंदर सुंदर शॉट तो नहीं मिलेंगे, बट बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी जो आपको बिल्कुल इस फ़ोन के बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, जो पहली चीज़ है ना आपको इस फ़ोन के बारे में, वो पता क्या है कि मुझे लगता है Asus ने ना यहाँ पर कोई जादू टोना किया है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस फ़ोन का जो वेट है 5000 मिली एम्पीयर बैटरी के साथ, आपको बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा कि ये बहुत ही लाइट वेट लगता है। नो डाउट अबाउट दैट, बहुत ही हल्का ये फ़ोन है। हाथ में पकड़ के इसका वेट कभी भी आपको फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि ना बहुत ही हल्का फुल्का सा फ़ोन है। बट यार, आपको बहुत कम लोगों ने ये चीज़ बताई होगी कि जो इन हैंड फील है ना मैक्स प्रो M2 की, उससे बेहतर इन हैंड फील है मैक्स M2 की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर ना मेटल यूज़ किया गया है मैक्स M2 में। मेरे पास दोनों ही है, ठीक है, कोई रिव्यू नहीं है, मैंने खुद से लिए हैं। अभी यहाँ पर दिक्कत पता क्या हुई है कि जो मैक्स M2 है ना, इतना डेंस फील नहीं होता हाथ में ना, जैसे आप बोल लो कि खोखला सा ये स्मार्टफोन बैक साइड से लगता है। जब आप बैक साइड को प्रेस करोगे, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनने को मिलेगी। मेजर डील ब्रेकर नहीं है, हमें पता ही है, हमने केस लगाना, बट देन अगेन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बट हाँ, ये लाइट वेट बहुत है, इन हैंड फील भी ठीक है। यार पता नहीं कैसे किया है उसने, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और मैं लोगों की तरह पीछे नहीं फेंकूंगा। हाँ, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है, बट फेंकना मत यार। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करनी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी लाइफ। यार मैं ना जब से इस स्मार्टफोन को यूज़ करने लगा हूँ, मेरे को ना एक्सपेक्टेशन होती है कि इसकी जो बैटरी है 5000 मिली एम्पीयर की है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देगी। अच्छा बैटरी बैकअप इसने दिया, बट जितना मैं सोच रहा था ना उतना अच्छा नहीं है। मैंने इस चीज़ को किसी और यूट्यूबर के साथ भी कंफर्म किया, मुझे सेम रिजल्ट मिले कि जो मैक्स प्रो M2 की बैटरी है ना, अभी इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। मैंने इसे अपना प्राइमरी फ़ोन बनाया, एक दिन के बाद मुझे जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो था 5.5 घंटे का। यहाँ पर इसमें अभी के लिए बैटरी ड्रेन इशू है। तो इस वीडियो से अगर कोई Asus वाला देख रहा है, भाई साहब इसका आप बैटरी ड्रेन इशू प्लीज़ फिक्स कर दो। डेफिनेटली इसकी बैटरी जो है ड्रेन हो रही है। पता नहीं यार, लोगों ने इससे भी कोट नहीं किया, क्यों नहीं किया मेरे को नहीं पता। आप जो है ना बहुत अच्छा काम करते हो। मैक्स प्रो M1 की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैक्स M2 की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इसे फिक्स की नीड है। उसके बाद जो स्पीकर क्वालिटी है ना स्मार्टफोन की, भाई साहब क्या बताऊं। जो स्पीकर आपको दिया गया ना मैक्स प्रो M2 में, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर है। 5 मैग्नेट स्पीकर में इसमें दिया गया, और 20,000 रुपये से नीचे जितने भी स्मार्टफोन आए हैं, सबसे बेस्ट स्पीकर क्वालिटी है इस मैक्स प्रो M2 की। इस एरिया में Asus ने बहुत अच्छा काम किया। प्लस इसका जो हेडफोन जैक है बहुत लाउड है यार, इसे भी कंट्रोल करो थोड़ा, क्योंकि PUBG जब मैं खेल रहा था क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा थी। इस एरिया में ना मल्टीमीडिया में Asus को बड़ा वाला थम्स अप, बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद बात चली है PUBG की, तो भाई मेरा इसका मैक्स प्रो M2 का ना गेमिंग रिव्यू मैंने आई बटन में दिया, उसे चेकआउट कर लो। तो PUBG मैंने इस डिवाइस में तकरीबन 3 घंटे तक खेली, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ हीटिंग का। बिना किसी हीटिंग के इस डिवाइस ने PUBG चलाई, वो भी HD में, बहुत हाई ग्राफिक सेटिंग में, जो कि एक कमाल की बात है मेरे ओपिनियन से। आपको यार ऐसी परफॉर्मेंस मिलना मुझे लगता था थ्रॉटल करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से ना ये स्मार्टफोन को मैंने इंक्लूड किया अपने टॉप स्मार्टफोन 2018 के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, फिर से आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद अगली बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। जो 6.3 इंच का फुल HD प्लस पैनल मिलता है IPS LCD, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये पैनल है, कोई भी इशू नहीं है। काफ़ी ब्राइट है, मैं इसे सनलाइट में भी ले गया था, कोई इशू नहीं आया। कलर्स भी ठीक है, व्यूइंग एंगल्स भी ठीक है, कोई कमी नहीं है इस डिस्प्ले में। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पैनल यहाँ पर यूज़ किया गया। कई बार ऐसा होता है कि फुल HD रेजोल्यूशन तो भाई साहब दे दी, बट देन अगेन क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वैसा कोई भी इशू इस स्मार्टफोन में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके कैमरास की। देखो भाई, काफ़ी सारे लोगों का जो क्वेश्चन था
कि इसमें फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड नहीं है। इसमें ना एक रीसेंट अपडेट आया था जिसकी वजह से इसमें पोर्ट्रेट मोड आ चुका है। अभी इसमें पोर्ट्रेट मोड है, बट यार मैं अभी ना थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात बताऊँ ना, जितना कैमरा मैंने अभी इसमें टेस्ट किया तो डे लाइट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक ही आप समझो, बहुत बढ़िया नहीं है। हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कईयों से बेटर है, बट बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट थोड़े से और आ रहे हैं, तो उसके बाद ही एक अच्छा सा कैमरा रिव्यू आपके लिए मैं बनाऊंगा। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है इसका फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट यार बहुत अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं है, फास्ट है, रिलायबल। एक्चुअली क्या है कि ये जो फिंगरप्रिंट है ना, रीड काफ़ी छेती कर लेता है, काफ़ी जल्दी इसे रीड कर लेता है फिंगर्स को, बस अनलॉक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है स्मार्टफोन की, वो है इसका फेस अनलॉक। देखो मैं मानता हूँ कि इसका फेस अनलॉक सबसे बेस्ट नहीं है, अगर आप यहाँ पर भी देखो ना तो हाफ सेकेंड लेता है और हर बार अनलॉक होता है। वन प्लस जितना तेज़ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मेरे ओपिनियन से ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है एसूस ने इस डिपार्टमेंट में। अगर हो सके तो थोड़ा सा इसे फास्ट कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये कंसिस्टेंट था। दोस्तों ये थे मेरे इंप्रेशन इस फ़ोन को 4 दिन यूज़ करने के बाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं FAQ वीडियो में ले लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।